आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है। कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले तो वो हमको देखिए मेरे को झूठा बोलते बोल। अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोलेगा नहीं, कहाँ 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो कितना हो गया? 2640। इधर हम बढ़ा रहे, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं और ऊपर से कहते हैं आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का।
यानी पहले वाले चीज मिनिस्टर था। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उसकी फोटो भी छप रही है। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं करते। हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास। ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आपके साथ दिया या नहीं? दिया या नहीं? अरे जिंदाबाद बाद में करो। भूपेश बघेल ने आपने जल जंगल की रक्षा करने के लिए कोशिश की या नहीं? हाँ, ये जरा ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम हम करते हैं। नरेगा जैसा काम सोनिया गांधी जी ने किया। खाने के लिए हम तड़पते थे, हमको धान नहीं मिलता था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, बच्चों के पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। ये सब कानून बनाकर जमीन पे अगर कोई उतारा तो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये हमारे प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हम कांग्रेस पार्टी के जो वो एक कैप्टन यहां है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्मादार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। और बीजेपी की सरकार में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, इस देश के 94 लोग उनके हाथ में देश की संपत्ति 50% है, और बाकी के लोगों के हाथ में सभी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के, ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50%, और भी नीचे अगर जाएंगे तो
उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यही जो बीजेपी की सरकार है, आज 10 साल हो गए। यही मोदी साहब गुजरात में 13.5 साल हुकूमत किए। आज ज्यादा कम उनका 24 साल वो हुकूमत में है। क्या गुजरात में उन्होंने गरीबी निकाली है? क्या गरीबों को या छत्तीसगढ़ में जो मदद मिल रहा है सरकार से वो मिल रहा है क्या? अब जाके देखो, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले तो हमको देखिए मेरे को झूठा बोलते बोले। अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोलेगा नहीं? कहां 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे। यहां कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो कितना हो गया? 2640। इधर हम बढ़ा रहे, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं किसान भाइयों को सब लूट रहे। लूट रहे कौन? आप ही लूट रहे। अब मेरे को खुशी हो गई कि यहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेके डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को। यहां तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा, प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसी ढंग से दूसरे चीजें जो बिजली का 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट फ्री। अब ये इससे बढ़ के बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? परेशान है वो, उसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला उनको, अगर किसी के घर में कागज का टुकड़ा भी मिला लीडर के, उसके ऊपर लिख के उन्होंने ही बोलते ईडी के छापा, कुछ लिखा है उस कागज में। तो हमारे लोगों का डर, उनको डराते कैसा? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, किसी और ढंग से उनको, आज का केस नहीं है तो 20 साल पहले का अगर कांग्रेस नेता के ऊपर कुछ छोटी मोटी केस हो गई भी हो, या वो किसी के संज्ञान में भी नहीं है, तो उसको पकड़ के केस कर देते हैं। अब ये चाल बहुत दिन चलता नहीं। अरे जो आदमी, जो पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, साथ रहेगा, आगे भी साथ हम तुम्हारे रहेंगे। लेकिन ये लोग डरने से हम डरेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।